आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद दरभंगा में नहीं थम रहा है शराब का अवैध कारोबार। छापेमारी में पुलिस ने बरामद की खेप, लेकिन कारोबारी फरार। विद्यापति सेवा संस्थान ने GI टैग में मिथिला मखान नाम के लिए जनजागरण का किया आह्वान। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रखी गई बात। संपन्न हुई मुहर्रम की 10वीं। कोरोना संकट काल के कारण नहीं हुआ कोई सामूहिक आयोजन, नहीं निकले ताजिए, अखाड़ों का भी प्रदर्शन नहीं। मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के भी रहे कड़े इंतजाम। निकला फ्लैग मार्च, दिया गया शांति का संदेश। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच तेजी से चलाया गया राहत कार्य। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलवाए गए 467 नाव एवं 10 मोटर बोट। बिहार में कोरोना के 2078 नए मरीज, आंकड़ा 1,35,000 के पार। एक्टिव केस 19,259। दरभंगा में 29 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,100 के पार। 1,700 से अधिक लोग अब तक हुए स्वस्थ। कोविड-19 में रसायन की भूमिका विषय पर मारवाड़ी कॉलेज में वेबिनार का हुआ आयोजन। बेलादुल्ला विकास मंच दरभंगा की सेवा समिति के तत्वावधान में स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ। क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर दरभंगा के पुनरुद्धार विषय पर आयोजित हुआ ऑनलाइन मंथन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। अनलॉक 4 में भी नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। 1 सितंबर से शुरू हो रहा है अनलॉक 4। और समाहरणालय समेत कई सरकारी भवनों पर कलाकार उकेर रहे हैं मिथिला पेंटिंग के चित्र। लोकल को वोकल बनाने पर जोर। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2020-2022। क्रमांक संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2020 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। 06272 254088। मोबाइल नंबर है 9431402504 और 93047032245। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ।
बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। और समाचार अब विस्तार के साथ। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद दरभंगा में नहीं थम रहा है शराब का अवैध कारोबार। छापेमारी में पुलिस ने बरामद की खेप, लेकिन कारोबारी हुआ फरार। गुप्त सूचना के आधार पर लहरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज मोहल्ले में विजय सहनी नाम के व्यक्ति, जो शराब का कारोबारी है, जिस पर इसका आरोप है, इसके घर पर पुलिस ने छापेमारी की। काफी मात्रा में शराब बरामद कर उसे जब्त किया एवं जब्त किए गए तमाम शराब की बोतलों को थाना लाया गया। रात्रि के समय इस शराब कारोबारी के घर छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने 119 बोतल में बंद 41 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। हालांकि शराब का कारोबारी भाग निकलने में कामयाब हो गया। रामगंज में गुप्त सूचना के आधार पर विजय कुमार सहनी के घर से कुल 41 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है और जो कारोबारी था भागने में सफल हो गया। आगे कार्रवाई की गई। कुल 129 बोतल है। विद्यापति सेवा संस्थान ने मखान के जीआई टैग में मिथिला मखान नाम के लिए जन जागरण का किया आह्वान। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रखी गई बात। विद्यापति सेवा संस्थान ने जीआई टैग में मिथिला मखान नाम के लिए जन जागरण का किया आह्वान। संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने बताई अभियान की रूपरेखा। विकास के गाय जागरूकता गीत को बनाया संस्थान का मिथिला मखान अभियान गीत। कवि कोकिल विद्यापति ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना सहज सुमति वर दिए है गोसाउनी में जिस सहज सुमति की याचना कुलदेवी मां भगवती से की है, विद्यापति सेवा संस्थान ने भी उसी सहज सुमति के स्वर्णिम पद पर जनमानस को जागृत करने का संकल्प लिया है। जीआई टैग में मिथिला मखान के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए जन सहयोग और जन जागरण का केंद्र ग्राम शक्ति है। उक्त बातें रविवार को प्रेस वार्ता में महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कही। मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कमलाकांत झा ने मिथिला और मखान के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक साक्ष्यों को प्रदर्शित करते हुए कहा कि आज से 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक संस्थान की ओर से प्रत्येक गांव में अपनी बात रखी जाएगी। मिथिला मखान के नाम से जीआई टैग किए जाने के औचित्य पर अपनी बात रखते हुए अर्थशास्त्र विषय के वरिष्ठ प्राध्यापक एवं एमएलएसएम कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार झा ने कहा कि मखान के वैश्विक उत्पादन का 85% मिथिला में होता है। जल प्रलय से प्रभावित मिथिला क्षेत्र की मृदा, मिट्टी और जलवायु की विशिष्टता इसका प्रमुख कारण है। एमएलएसएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कहा कि मखान की पौष्टिक गुणवत्ता और व्यंजन विन्यास इसे आधुनिक युग की भागदौड़ भरी जीवन शैली के अनुरूप एक अद्भुत फास्ट फूड बनाती है। संस्थान के सचिव प्रोफेसर जीवकांत मिश्र ने कहा कि जिस लोक संस्कृति को हमारे ग्रामीण समाज में अनेक अभाव होते हुए भी सहेज कर रखा गया है, उसका जीआई टैग केवल क्रय विक्रय के उद्देश्य से किया जाना सर्वथा अनुचित है। संस्थान के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा ने सवाल उठाया कि सामान्यतः जीआई टैग के लिए उत्पाद के साथ क्षेत्र विशेष का नाम भौगोलिक पहचान के लिए प्रयोग होता है। इससे उत्पाद की विशिष्टता और क्षेत्र की विविधता उजागर होती है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर गणेश कांत झा, प्रोफेसर चंद्रशेखर झा, मिथिलेश झा, आशीष चौधरी, मणिभूषण राजू आदि की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। जहिया हम विद्यापति सेवा संस्थान के हमरा लोकनि सब गोटे शुरुआत केने रही आई से 48 वर्ष पहिने, तो हम अहाँ सब गोटे क्यों गोटे में भै बच्चा क्यों है जवान, वही जमाना में लाखक लाख लोग 13 सूत्री मांग के लेल से जेल जाइ छल, आंदोलन करै छल, रास्ता रोकै छल, मिथिला बंद के आह्वान होइ छलै। और 13 सूत्री मांग में जे हम सब मांग करै छलिए ये एकमात्र संकल्प ध्यान में माँ मैथिली संविधान में हम नारा लगबै छलिए जे हमरा किछु नहि चाही, हमरा मिथिला राज चाही। आर्थिक आज़ादी के लेल, सामाजिक आज़ादी के लेल, शैक्षणिक आज़ादी के लेल, भाषाई आज़ादी के लेल, इंडस्ट्रियल आज़ादी के लेल और बाढ़, सुखाड़, बिजली के स्थायी निराकरण के लेल हम सब मिथिला राज चाहे छलिए। ओहिमे 13 सूत्री मांग में से हम जे रखने छलिए जे आज़ादी के बाद हमरा इंडस्ट्रियल आज़ादी नहीं भेलै मिथिला में, बल्कि बिहारो में नहीं खोलल गेलै एकोटा इंडस्ट्रीज। सारा वेटू अपन घर चलि एलै दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, एने गुवाहाटी, हैदराबाद, गुजरात से। लेकिन जे लाखक लाख हम नौकरी दै छियै,
लेकिन नौकरी तो अखन तक हम सब नहीं दऽ सकलिए। ई सारा चीज जे छै से हमरा सबके गर्वे में छै। हम एहि मंच से मिथिला जे बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर जे केओ छथि, यदि ओ देलखिन हन कोनो कारणे बिहार मखाना, तो हम अहाँ आइ सने ऋग्वेद काल से पान मखान माछ अहाँ के जहिया त्रेता काल में मर्यादा पुरुषोत्तम में राम के स्वागत होइ छन मिथिला के ओहिठाम, तो ओहि काल में की होइ छै, तो ओहिठाम पान मखान माछ सब स्वागत के लेल राखल जाइ छै। गंगा बहति जनिक दक्षिण दिश, गंगा बहति जनिक दक्षिण दिश, पूर्व कौश की धारा, पश्चिम बहति गंडकी उत्तर, इम्बत बल विस्तारा। हिमालय कमला त्रिजुगा अमृता धेमुरा, बागमती छतसारा, मध्य बहति लक्ष्मणा, प्रभृति से मिथिला विद्यागारा। यह मिथिला के सीमा छै, जाहिमे 20 से 25 टा जिला आबै छै, 130 टा विधानसभा क्षेत्र छै एहि के अंदर में। तैं हमर जे संस्थान या मिथिला के लोक के से आग्रह निवेदन विनय प्रार्थना जे जतऽ कतौ से भेलैया, हमरा लोग ने आपत्ति पत्र दो देने छै। सबौर कृषि विश्वविद्यालय में अनिल बाबू प्रिंसिपल छला कॉलेजक अर्थशास्त्रक प्रोफेसर, और एकर सारा संदर्भ जुटौलनि, और डॉक्टर विद्यानाथ झा एखन जे प्रिंसिपल छथि, एहि मखान पर जतेक अनुसंधान आ जतेक पेपर हिनकर निकलल छनि, जतेक किताब हिनकर निकलल छनि, शायद देश में और दोसर लोग के नहीं हेतै। ताहि दुआरे हमरा लोकनिक कहब अछि जे एकरा GI टैग मिथिला मखान के नाम से कयल जेबाक चाही। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार सभक विधायक, बहुतो विधायक लिख देलखिन हैं, से बीजेपी के, जनता दल यू के, राजद के, कांग्रेस के सब लिख कर देलखिन हैं, सांसद लिख कर देलखिन हैं, कांग्रेस सांसद, बीजेपी सांसद सब लिख कर देलखिन जे मिथिला के पहचान छै। पग पग पोखरि माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, सरितांचल मही मिथिलेती। मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट जे छै विश्व के, एहि में जे छै से मात्र 9 जिला में जे छै से एकर उत्पादन होइ छै। 20 जिला में मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट छै मखाना के विश्व के, एपिडा के। एहि में 9 जिला में उत्पादन होइ छै, 20 जिला में एकर संभावना छै, 3टा कंट्री में एकर उत्पादन छै। इंडिया में छै, चाइना में छै, यूनाइटेड किंगडम में छै, कोलंबिया में छै, 85% इंडिया में छै। ई जे हमरा है 3टा चीज के बहुत गंभीर चीज छै। एलमोंड, कैलिफोर्निया एलमोंड जे छै वह विश्व में 90% चलै छै, ओकर उत्पादक ओकरा ब्रांड छै। सेफ्रॉन जे छै एकरा 93% जे छै से पर्सिया के छै, पर्सिया सेफ्रॉन से ओकरा GI टैग छै। आ थर्ड चीज मखाना हेतै जेकर 85 केवल मिथिलांचल में छै। पौष्टिकता में 3टा चीज आइटम छै जेकरा ई टैग होय के छै। एकर कतेक नंबर वर्ल्ड वाइड एकर स्कोप छै। आई कोरोना के बाद जे रिपोर्ट एलैया, एहिमे एकर जे इम्यूनिटी बढ़बै के कैपेसिटी छै से 78% छै। एखन से मिथिला मखान के टैगिंग के लऽ कऽ गामा गामी चलि रहल छै। हम 40 बरस पूर्व जाय चाहब, जहिया मधुबनी के टाउन हॉल में डॉक्टर जोगेंद्र प्रसाद ठाकुर हरसाइड चौक के छला है, वो एक सम्मेलन कयलनि 2 दिन के टाउन हॉल, मधुबनी के टाउन हॉल में। तकर बाद से वह पूर्व पीठिका बनलै, तकर बाद एहिठाम ICAR के सेटअप में से मखान शोध केंद्र बनलै। आई ओकरा नाम से नेशनल हटि गेलै। एक संगे लीची सेहो बनल छलै, लीची शोध केंद्र, वो आइ तक नेशनल रिसर्च सेंटर छै, लेकिन एकरा पटना संगे टैग कऽ देलकै। ई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छै जे रेस्टोर होबा चाहिए। इहो ओतबे इम्पोर्टेंट छै जतेक इम्पोर्टेंट छै मखान के टैगिंग भेलै, GI टैगिंग भेलै। एहिसँ की हो, GI टैगिंग से होइ छै कि क्षेत्र विशेष में 10,000 करोड़ रुपया के से वचन भेटलैए प्रधानमंत्री से, जाहिमे इन्वेस्ट कयल जेतै। तऽ टैगिंग के मतलब ई होइ छै जे कोनो सामूहिक कार्य हेतै, ओहि क्षेत्र के विकास के सामूहिक कार्य हेतै, तऽ पहिने ओतेक एकरा प्राथमिकता देल जेतै। मखान के मिथिला संगे टैगिंग होबऽ के अर्थ ई छै जे एतऽ के विकास के संभावना हेतै। बिहार नव शब्द छै, मिथिला अति प्राचीन छै, बहुत प्राचीन शब्द छै। ओकरा एकर जतेक लोक व्यवहार छै, धार्मिक संस्कार छै, कर्मकांड छै,
ताहिमे अहाँके शुभ अशुभ जतेक कार्य छै ताहिमे मखानक प्रयोग होइ छै। आ एतबे नहि, एहिठामसँ लऽ कऽ चूँकि मिथिला संस्कृतिके केन्द्र रहलैए, भारतके संस्कृतिके एकटा मूल केन्द्र रहलैए, एकरा देख कऽ आनो ठाम ई बात भऽ रहल छै। एखन जेना भागलपुरी सिल्कके बात भेलैए, मगही पानके बात भेलैए, कतरनी धानके बात भऽ रहल छै, जर्दालू आमके बात भऽ रहल छै, शाही लीचीके बात भऽ रहल छै। कतहु बिहार शब्द नहीं छै, सबटा बिहारक प्रोडक्ट छै। बिहार ई जतेक GI टैग के जे नियम कानून छै तकरा मुताबिक जाहि क्षेत्रके जे बनारसी साड़ी छै मानि लिअ, तऽ एकर एहिमे मिथिला मखान के नामसँ एकर से टैगिंग जियोग्राफिकल टैगिंग होबाक चाही। ई समयके मांग छै। एखन हमरा एही कॉलेजमे इसराइलसँ एकटा साइंटिस्ट हिब्रू यूनिवर्सिटीके नामा गोरेन इनबार एही कॉलेजमे आयल छलै। हुनका ओहिठाम से किछु नट भेटल छलनि मखानके। ओ तकैत तकैत पता लगलनि, एतऽ आबि कऽ ओ देखलनि जे केना एहिठाम ओकर बहरिया होइ छै, केना फोड़िया होइ छै, केना लोक दाँतसँ काटि कऽ खा सकैए, नहि खा सकैए, ई करऽके लेल आयल छली। ओ तऽ एतहि आयल छली है। पूर्णियो एहि मिथिलेके अंग छै, ईस्टर्न बॉर्डर छै अहाँके। तऽ ई जे वेराइटी सब निकाललनि सबौर मखाना 1 कऽ कऽ, तऽ ओहिमे पूर्णियाके नाम देतथिन, सबौरमे तऽ मखान नहि होइ छै। तैँ ओ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी छै, हुनका एकटा बाध्यता छनि कतहुसँ, जे बाध्यता ई जे प्रतिरोध हेतै, व्यापक प्रतिरोध हेतै तऽ ओ बाध्यता खत्म भऽ जेतै। संपन्न हुई मुहर्रम की 10वीं। कोरोना संकट काल के कारण नहीं हुआ कोई सामूहिक आयोजन, नहीं निकले ताजिए, अखाड़ों का भी प्रदर्शन नहीं। कोरोना संकट काल में नियमों का पालन कर मनाया गया मुहर्रम। 10वीं तारीख पर रविवार को नहीं निकला मुहर्रम का ताजिया जुलूस, नहीं निकले मुहर्रम के अखाड़े, नहीं हुआ लग्घा मिलान कार्यक्रम। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय में भी कुछ सदस्यों को छोड़कर मुहर्रम कमेटी कार्यालय भी पूरी तरह से सूना रहा। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। मिलान चौक जो खचाखच भरा रहता था मुहर्रम के दिन, वह भी पूरी तरह खाली रहा। न कोई मेला लगा, न ही लगी दुकानें। कोरोना वायरस संक्रमण तथा लॉकडाउन को लेकर सरकार और प्रशासन के निर्देश जारी हुए थे कि किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर न तो पूजा होगी, न मुहर्रम का ताजिया अखाड़ा निकलेगा। केवल लोग अपने घरों में ही रहकर पूजा और फातिहा नमाज इत्यादि कर सकते हैं। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए मना इस बार का मुहर्रम। जैसा कि आपको पता है कि 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है, बिहार सरकार का निर्देश है। और चूंकि सरकार का निर्देश आया था कि कोई भी धार्मिक और राजनीतिक आयोजन नहीं किया जाएगा, जिसके तहत हम लोगों ने ज़िला मुहर्रम कमेटी की तरफ से एक अपील की थी और आह्वान किया था। और जो भी प्रोग्राम या मेला या खेल या मिलान का मामला हो, चाहे यौम आशूरा का जो प्रोग्राम होता है मगरिब के बाद वो हो, सारे चीज़ों को हम लोगों ने जो है प्रतिबंध किया कि किसी तरह का आप खेल तमाशा अपने मोहल्ले में भी आयोजन नहीं कर सकते हैं। और ज़िला मुहर्रम कमेटी के तहत जो मिलान का प्रोग्राम होता है, नुमाइशी का प्रोग्राम होता है, इन सबको भी हम लोगों ने स्थगित किया। यहाँ पे तो कोई भी खेल नहीं हो रहा है। सबसे प्रशासन और इसका ख्याल रखते हुए यहाँ पे कोई भी खेल नहीं किया जा रहा है। हम लोग जब भी यहाँ पे अखाड़ा निकलता था, अखाड़ा आता था, कुछ भी नहीं हो रहा है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मदरसा में भीड़ लगा रहता था, कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ फातिहा के लिए आ रहे जा रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ों भीड़ लगता था। प्रशासन का जो है उसका पालन करते हुए इस बेर मुहर्रम हम लोग जो है नहीं मना रहे हैं। यहाँ पर 22 अखाड़ा आता था इस इम्बाड़े पे, और आज एक भी अखाड़ा नहीं आ रहा है। और आ भी रहा है तो एक का दुक्का आदमी आ रहा है फातिहा के लिए, वो भी बहुत कम से कम। वो भी होता है तो आता, नहीं तो नहीं आता है। और 10वीं से लेके पहली से लेके आज 10वीं तक एक भी आदमी इम्बाड़ा पर नजर नहीं आ रहा है, न फातिहा के लिए न दुरूद के लिए। मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, निकला फ्लैग मार्च, दिया गया शांति का संदेश। शहर से लेकर गांव तक पुलिस की कदम ताल। मुहर्रम पर्व के मद्देनजर बनी रहे शांति, इसके लिए दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। रविवार को लहरियासराय थाने के पास से यह फ्लैग मार्च लहरियासराय से निकलकर विभिन्न सड़कों से होते हुए विभिन्न चौक चौराहों से गुजरा। शहर से लेकर गांव तक रही पुलिस की गश्त। इस फ्लैग मार्च में पुलिस सुरक्षा बल के जवान मोटरसाइकिल से लेकर 4 चक्का गाड़ियों तक पर सवार होकर फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए। शहर से लेकर गांव तक की सड़कों पर पुलिस की रही कदम ताल भी। मुहर्रम पर्व पर इस बार कोई प्रदर्शन अखाड़ों का नहीं होना है, ताजिए नहीं निकलने हैं। बावजूद इन सब के शांति बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस चौकस दिख रही है।
जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच तेजी से चलाया गया राहत कार्य। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलवाए गए 467 नाव एवं 10 मोटर बोट। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच तेजी से चलाया गया राहत कार्य। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलवाए गए 467 नाव एवं 10 मोटर बोट। अभी भी 33 सामुदायिक रसोई में 29,053 व्यक्तियों को कराया जा रहा है भोजन। 56,28,290 लोगों को दोनों शाम कराया गया भोजन। 60,951 परिवारों को दिया गया पॉलीथीन सीट। 23,000 सूखा फूड पैकेट्स का किया गया वितरण। नेपाल के तराई क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के कारण दरभंगा जिले की प्रमुख नदियां कमला बलान, कोसी और अधवारा समूह तथा उनकी सहायक नदियों का जलस्तर 22 जुलाई को बढ़ गया। अप्रत्याशित जलस्तर बढ़ने से दरभंगा में कई स्थलों पर तटबंध के ऊपर से पानी बहने लगा। फलस्वरूप दरभंगा जिले में 18 में से 15 प्रखंड बाढ़ प्रभावित हो गए, जिनमें दरभंगा सदर, बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमाननगर, जाले, सिंगवाड़ा, केवटी, बहेड़ी, बिरौल, बेनीपुर, गौराबोराम, घनश्यामपुर, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी के 231 पंचायत शामिल हैं। इनमें से 181 पंचायत पूर्णतः एवं 50 पंचायत अंशतः बाढ़ प्रभावित रहे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2020-2022। क्रमांक संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2020 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। 06272254088, मोबाइल नंबर है 9431402504 और 9304703245। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद दरभंगा में नहीं थम रहा है शराब का अवैध कारोबार। छापेमारी में पुलिस ने बरामद की खेप, लेकिन कारोबारी फरार। विद्यापति सेवा संस्थान ने GI टैग में मिथिला मखान नाम के लिए जनजागरण का किया आह्वान। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रखी गई बात। संपन्न हुई मुहर्रम की 10वीं। कोरोना संकट काल के कारण नहीं हुआ कोई सामूहिक आयोजन, नहीं निकले ताजिए, अखाड़ों का भी प्रदर्शन नहीं। मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के भी रहे कड़े इंतजाम। निकला फ्लैग मार्च, दिया गया शांति का संदेश। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच तेजी से चलाया गया राहत कार्य। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलवाए गए 467 नाव एवं 10 मोटर बोट। बिहार में कोरोना के 2078 नए मरीज, आंकड़ा 1,35,000 के पार। एक्टिव केस 19,259। दरभंगा में 29 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,100 के पार। 1,700 से अधिक लोग अब तक हुए स्वस्थ। कोविड-19 में रसायन की भूमिका विषय पर मारवाड़ी कॉलेज में वेबिनार का हुआ आयोजन। बेलादुल्ला विकास मंच दरभंगा की सेवा समिति के तत्वावधान में स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ। क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर दरभंगा के पुनरुद्धार विषय पर आयोजित हुआ ऑनलाइन मंथन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। अनलॉक 4 में भी नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। 1 सितंबर से शुरू हो रहा है अनलॉक 4। और समाहरणालय समेत कई सरकारी भवनों पर कलाकार उकेर रहे हैं मिथिला पेंटिंग के चित्र। लोकल को वोकल बनाने पर जोर। बिहार में कोरोना के 2078 नए मरीज, आंकड़ा 1,35,000 के पार। एक्टिव केस 19,259। बिहार में कोरोना के 2078 नए मरीज, आंकड़ा 1,35,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 19,259।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बिहार में 2078 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इन नए मरीजों में सबसे अधिक पटना में 254, अररिया में 101, अरवल में 33, औरंगाबाद में 64, बांका में 33, बेगूसराय में 89, भागलपुर में 102, भोजपुर में 79, बक्सर में 18, दरभंगा में 29, पूर्वी चंपारण में 80, गया में 46, गोपालगंज में 40, जमुई में 30, जहानाबाद में 46, कैमूर में 15, कटिहार में 46, खगड़िया में 12, किशनगंज में 31, लखीसराय में 14, मधेपुरा में 48, मधुबनी में 116, मुंगेर में 23, मुजफ्फरपुर में 84, नालंदा में 49, नवादा में 15, पूर्णिया में 100, रोहतास में 50, सहरसा में 112, समस्तीपुर में 56, सारण में 47, शेखपुरा में 18, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 24, सीवान में 17, सुपौल में 42, वैशाली में 26, पश्चिम चंपारण में 78 मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 1,35,013 पर पहुंच गई है। दरभंगा में 29 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2100 के पार, 1700 से ज्यादा लोग अब तक हुए स्वस्थ। दरभंगा में कोरोना के 29 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 2100 के पार पहुंचा। दरभंगा में कोरोना के 29 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2100 के पार चला गया है। हालांकि इनमें से 1700 से अधिक लोगों ने कोरोना को हरा दिया है, जंग जीत ली है। कोविड-19 में रसायन की भूमिका विषय पर मारवाड़ी कॉलेज में वेबिनार का हुआ आयोजन। कोविड-19 में रसायन की भूमिका पर मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में रसायन शास्त्र विभाग की ओर से डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सिंह के सहयोग से संपन्न हुआ। अपने भाषण में डॉक्टर गुप्त ने कहा कि वुहान से निकले इस कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को झकझोर दिया है। युवा वर्ग और विद्यार्थी अधिक प्रभावित हुए हैं। इस हताशा के माहौल में विद्यार्थियों के अंदर हो रहे केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस करने का मार्ग दिखाना ही वेबिनार का मुख्य उद्देश्य है। सामान्य व्यक्ति के दिमाग में कोरोना वायरस को लेकर भय व्याप्त है। लोगों को लगता है एक बार कोरोना हो जाए तो जिंदगी भर सावधानी से रहना होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक होने के बाद सामान्य जिंदगी व्यक्ति जी सकता है। इस सकारात्मकता का लोगों के बीच प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से अधिक लोगों को लाभ मिलना चाहिए। भारत सरकार की यह योजना गरीबों के लिए है। की नोट स्पीकर प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी DSW मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपने भाषण में कहा कि बाहरी उपचार में साबुन से हाथ धोना सबसे अधिक कारगर सिद्ध होता है। वनस्पति सैनिटाइजर से आंतरिक उपचार में विटामिन A, B, C, D का सेवन करना चाहिए। तकनीकी सत्र के आरंभ में मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा ने रसायन के महत्व कोविड-19 के संदर्भ में बताया। बेलादुल्ला विकास मंच दरभंगा की सेवा समिति के तत्वावधान में स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ। स्वच्छ समाज निर्माण में स्वयंसेवकों, निगम कर्मियों एवं मीडिया कर्मियों का योगदान अहम। बेलादुल्ला विकास मंच दरभंगा की सेवा समिति के तत्वावधान में स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ। 15 दिनों तक लगातार चलेगा सड़कों, गलियों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों की सामूहिक सफाई। चंदा कर युवाओं ने की झाड़ू, टोकरी व अन्य सफाई उपकरणों की व्यवस्था। युवा अपने रचनात्मक कार्यों से समाज को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। सामाजिक कार्यों से युवाओं के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज का भी कायापलट हो सकता है। समाज में शांति और समृद्धि के लिए आपसी तालमेल और सहयोग आवश्यक है। उक्त बातें बेलादुल्ला विकास मंच दरभंगा की सेवा समिति के तत्वावधान में चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा का प्रारंभ करते हुए वक्ताओं ने कही। क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर दरभंगा के पुनरुद्धार विषय पर आयोजित हुआ ऑनलाइन मंथन। क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर के पुनरुद्धार के विषय पर रामभद्रपुर पंचायत वासियों के द्वारा एक ऑनलाइन विचार मंथन का आयोजन किया गया, जिसमें रामभद्रपुर, श्रीदिलपुर, श्रीराम पिपरा व निमेठी के दर्जनों सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों के आम निर्णय से सबसे वरिष्ठ सदस्य संजीव ठाकुर को कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया गया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में संजीव ठाकुर ने कहा कि क्रांति स्तंभ हम लोगों का गौरव है। यह हर्ष की बात है कि इसके कायाकल्प की बात हो रही है। इसके इतिहास पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। बचपन के दिनों क्रांति स्तंभ को याद करते हुए वो भावुक उठे। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन के बाद एक ऑफलाइन मीटिंग का भी प्रस्ताव रखा, जिससे टेक्नोलॉजी से न जुड़े लोगों की भी सहमति मिल जाएगी। रामभद्रपुर पंचायत के मुखिया प्रतिद्वंदी
चंद्रशेखर झा उर्फ कन्हई झा ने कहा कि रामभद्रपुर पंचायत का सर्वांगीण विकास ही हमारी प्राथमिकता है। क्रांति स्तंभ का हर हाल में इस बार सौंदर्यीकरण व 26 जनवरी 2021 से हर बार 26 जनवरी व 15 अगस्त को झंडोत्तोलन होगा, जिसकी नींव इस बार 2 अक्टूबर को रख दी जाएगी। इसके लिए हम तन मन और धन तीनों से साथ हैं। आगामी झंडोत्तोलन का भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। आगे उन्होंने एक विकास कमेटी के गठन का भी प्रस्ताव दिया। विश्वविद्यालय छात्र संघ के नेता हरिओम झा ने प्रस्ताव दिया कि हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडोत्तोलन जबकि 2 अक्टूबर को भी यहां पर कार्यक्रम हो। शिक्षक रामलखन झा ने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि हम लोग प्रतिदिन सुबह प्रभात फेरी यहां से निकालते थे। हमारे पुरखों की दी हुई विरासत को संरक्षित रखना हमारा पहला कर्तव्य व धर्म है। अशोक ठाकुर ने कहा कि क्रांति स्तंभ के पुनरुद्धार का बिगुल बज चुका है, यह गौरव की बात है। पंकज झा ने कहा कि इस परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराकर इसे भव्यता प्रदान करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अंत में डॉक्टर चंदन ठाकुर ने कहा कि यह अभियान एक सामाजिक अभियान है, न कि राजनीतिक अभियान। उन्होंने सबसे पहले इस बात का खंडन किया कि दूर दूर तक राजनीतिक पद पर आने की उनकी कोई मंशा नहीं है। यह कयास लगाना कि वो आगामी पंचायत चुनाव में एंट्री कर रहे हैं, वो बिल्कुल निराधार व बेबुनियाद तथ्य है। आगे उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का विकास सामूहिक सहभागिता से ही हो सकता है, जिसके लिए यह विचार मंथन आयोजित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। अनलॉक 4 में भी नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। 1 सितंबर से शुरू हो रहा है अनलॉक 4। 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। स्कूल और कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। अनलॉक 4 की गाइडलाइन में कहा गया है कि मेट्रो सेवा आवासीय व शहरी विकास मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह से शुरू होगी। इस संबंध में एसओपी जारी होगी। स्कूल, कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रखने को कहा गया है, लेकिन 9वीं या 12वीं कक्षा के बच्चे अगर अपने शिक्षक से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ पूछने के लिए स्कूल जाना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी इजाज़त होगी। इसकी इजाज़त कंटेनमेंट जोन के बाहर माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से ही मिल पाएगी। राज्य बिना अनुमति के लॉकडाउन अब नहीं लगा सकेंगे। राज्य सरकारें बिना केंद्र की अनुमति के अपने यहाँ कहीं भी लॉकडाउन लागू नहीं कर पाएंगी। उनको इसकी अनुमति गृह मंत्रालय से लेनी होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई से लॉकडाउन का पालन होगा। इसके साथ ही अनलॉक 4 में राजनीतिक धार्मिक आयोजन 100 व्यक्तियों के साथ करने की इजाजत है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की मनाही होगी। लैब प्रायोगिक कार्य के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुमति दी गई है। उच्च शिक्षण संस्थान में केवल रिसर्च स्कॉलर, तकनीकी और प्रोफेशनल कार्यक्रम के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को जहां लैब या प्रायोगिक कार्य के लिए जरूरी है वहां अनुमति दी जाएगी। कोविड की स्थिति के आकलन के बाद ही यह अनुमति मिल पाएगी। ओपन एयर थिएटर 21 सितंबर से खुलेंगे। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन क्लास, टेली काउंसलिंग और अन्य संबंधित काम के लिए स्कूल बुलाने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। ओपन एयर थिएटर खुलेगा। किसी भी राज्य में आने जाने से रोक नहीं होगी। अब राज्य के भीतर और एक दूसरे राज्य में जाने आने पर कोई रोक नहीं होगी। देश में कहीं भी जाने के लिए अब अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन बच्चे और बुजुर्गों को घरों में रहने की ही सलाह दी गई है। तो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है अनलॉक 4। 7 सितंबर से दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। 50% टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ऑनलाइन क्लास ले सकेंगे। समाहरणालय समेत कई सरकारी भवनों पर कलाकार उकेर रहे हैं मिथिला पेंटिंग के चित्र। लोकल को वोकल बनाने पर जोर। समाहरणालय समेत विभिन्न सरकारी भवनों की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग के चित्र उकेर रहे हैं कलाकार।
दरभंगा के मिथिला पेंटिंग के कई कलाकारों द्वारा यह काम कई दिनों से किया जा रहा है। काफ़ी आकर्षक एवं मनमोहक रूप में यह मिथिला पेंटिंग बन रही है, जिसे देखकर लोगों का चेहरा खिल उठता है। सबसे पहले तो हम लोग भारत सरकार को धन्यवाद बोलना चाहेंगे, जो कि मतलब हम लोग को जो है इस महामारी में काम मिला। और मिथिला में खासकर ये देख रहे हैं कि बाढ़ की समस्या और दूसरी समस्या ये जो कोरोना का है वो समस्या, दोनों समस्या जो है हम लोग को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए मतलब ये पेंटिंग जो बन रहा है, जो हमारे कलाकार बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर मिला है। तो हम लोग इससे थोड़ा राहत मिला है। मेरे गुरुजी जो हैं यूनिवर्सिटी में थे, LNMU में, कश्यप जी, कृष्ण कुमार कश्यप जी, वही हम लोग को पेंटिंग सिखाए हैं। लेकिन उनका अभी निधन हो चुका है। वो मतलब मिथिला पेंटिंग में बहुत सा काम किए हैं, जैसे वस्त्र पे पहले उन्हीं का देन है कि मिथिला पेंटिंग का। और कहीं ना कहीं जितना भी मतलब बेरोजगारी कहीं ना कहीं उनके वजह से दूर हुआ है। महिला को मतलब रोजगार का अवसर मिला है, 2 पैसा मतलब उन्हीं के द्वारा कमा रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है उनका। महिला से आए हैं और इस लॉकडाउन में हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, मतलब खाने उने का भी कुछ नहीं था घर में। लेकिन ये काम दे करके हम लोग को बहुत अच्छा ये रोज़गार दिए हैं। नहीं रहता तो हम लोग भी घर पे भूखे रह जाते हैं, वैसे भी 3 महीना से भूखे ही हैं। ये थोड़ा मिला है तो खाने पीने का भी थोड़ा अच्छा हुआ है। हम लोग दरभंगा और सब मधुबनी की आदमी सब मिलते और लड़की से मिलकर कर रहे हैं। और ये हमारे गोपाल सर के थ्रू हो रहा है, जो उनके फादर कश्यप सर थे, जो अभी दुनिया में नहीं रहे, जो हम लोग ये कलाकारी सिखाएं और ये मधुबनी पेंटिंग को आगे बढ़ाने में हम लोग सहयोग दे रहे हैं। समाज में हम लोग को एक सम्मान दे रहे हैं। ये कलाकारी नहीं हुआ, ये हम लोगों का एक उपार्जन का माध्यम भी हुआ, जो उनके थ्रू ही हो रहा है। वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी ये कलाकारी उनके नाम से ही जाना जाएगा। जो कि यहाँ पे वो जजमेंट भी किए हुए हैं, ये यहाँ पे भी आए हुए थे और प्रतियोगिता भी हुआ था, वो जज के थ्रू जज के रूप में भी आए हुए थे। और ये जो हम लोग के लॉकडाउन में वो ये काम दिलवाए हैं गोपाल सर, ये बहुत ही बड़ा उनका आभार रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग बेरोजगारी के दौर में थे और ये काम दे के हम लोगों को एक रोजी रोटी का भी माध्यम बना दिए हैं, जिसके वजह से उनका आभार हम लोग मधुबनी और दरभंगा की औरतें और लेडीज हमेशा करती हैं। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत सिमरा निहालपुर पंचायत के निवासियों ने जन वितरण के सामानों की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी करने और उपभोक्ताओं को सामान मिलने में भारी दिक्कतों का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासी कामाख्या नारायण सिंह ने कहा है कि जिलाधिकारी को आवेदन तो सौंपा गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं हुई है। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत सिमरा निहालपुर पंचायत के निवासियों ने जन वितरण के सामानों की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी करने और उपभोक्ताओं को सामान नहीं देने या फिर देने में भारी आनाकानी करने की शिकायत की है। जिलाधिकारी को भेजे गए आवेदन के बाद स्थानीय निवासी कामाख्या नारायण सिंह ने कहा कि आवेदन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है और आवेदन को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मामले की सही ढंग से जांच हो तो सारा सच सामने आ जाएगा। समस्या तो यह सुशासन की सरकार को यहाँ के माननीय मंत्री के द्वारा कालाबाजारी में बदनाम करने की समस्या है। माननीय मोदी जी सरकार ने 5 महीना का अनाज फ्री दिया गरीबों को, जो राशन कार्डधारी हैं उनको 5 महीना का राशन मुफ्त में दिया जाएगा, 5 महीना का पैसा लेके दिया जाएगा। उस स्थिति जिसको कोई राशन कार्ड नहीं है उसको 5 किलो अनाज आधार कार्ड लेकर के और उसको चना देना है। लेकिन यह माननीय मंत्री जो सौभाग्य से दरभंगा जिला से हैं, इनके द्वारा ही कालाबाजारी कराया जाता है। वो खास करके खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, जब वो पहला मुख्यमंत्री बने थे तो पहले दिन कहा था कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार होगी, गवर्नेंस काम करेगी। उन्होंने एक प्रक्रिया बनाया था जो 3 वर्ष में किसी अधिकारी का बदली होगा, गलती करने पर बीच में होगा। जब से माननीय मंत्री मदन सहनी जी बने हैं, दरभंगा में मार्केटिंग अफसर को एक ब्लॉक में कितने बार बदली किया गया, किस कारण से बदली किया गया,
और गलत किया तो उस पर FIR होनी चाहिए, निलंबन होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कि मोटी मुद्रा लेके पुनः पोस्टिंग कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, यह प्रमाणित करता है जो 3 वर्ष में नहीं, 6 महीना में, 3 महीना में, 2 महीना में मार्केटिंग ऑफिसर की बदली हुई है। यह आपको अपने जांचने से रिकॉर्ड से ही प्रमाणित हो जाएगा। राशन का तब बड़े पैमाने पर होती है कालाबाजारी। बिहार राज्य महापात्र संघ ने की बैठक, संगठन को मजबूत करने और राजनीतिक भागीदारी पर जोर। बिहार राज्य महापात्र संघ के तत्वावधान में जितेंद्र महापात्र की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर कृपानाथ महापात्र ने संघ के उद्देश्य एवं महापात्र समाज के उत्थान हेतु विस्तार से चर्चा की। बैठक में दरभंगा जिला के उपाध्यक्ष रूपेश महापात्र ने भी जाति उत्थान हेतु सविस्तार दिशा निर्देश दिया एवं महापात्र समाज की शैक्षणिक दशा में सुधार के लिए चर्चा की। बैठक में मधुबनी जिला के जिलाध्यक्ष सुबोध महापात्र ने भी महापात्र समाज को मुख्यधारा से जोड़ने एवं इस समाज की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अपनी राय रखी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद दरभंगा में नहीं थम रहा है शराब का अवैध कारोबार। छापेमारी में पुलिस ने बरामद की खेप, लेकिन कारोबारी फरार। विद्यापति सेवा संस्थान ने GI टैग में मिथिला मखान नाम के लिए जनजागरण का किया आह्वान। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रखी गई बात। संपन्न हुई मुहर्रम की 10वीं। कोरोना संकट काल के कारण नहीं हुआ कोई सामूहिक आयोजन, नहीं निकले ताजिए, अखाड़ों का भी प्रदर्शन नहीं। मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के भी रहे कड़े इंतजाम, निकला फ्लैग मार्च, दिया गया शांति का संदेश। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच तेजी से चलाया गया राहत कार्य। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलवाए गए 467 नाव एवं 10 मोटर बोट। बिहार में कोरोना के 2078 नए मरीज, आंकड़ा 1,35,000 के पार। एक्टिव केस 19,259। दरभंगा में 29 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,100 के पार। 1,700 से अधिक लोग अब तक हुए स्वस्थ। कोविड-19 में रसायन की भूमिका विषय पर मारवाड़ी कॉलेज में वेबिनार का हुआ आयोजन। बेलादुल्ला विकास मंच दरभंगा की सेवा समिति के तत्वावधान में स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ। क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर दरभंगा के पुनरुद्धार विषय पर आयोजित हुआ ऑनलाइन मंथन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। अनलॉक 4 में भी नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। 1 सितंबर से शुरू हो रहा है अनलॉक 4। और समाहरणालय समेत कई सरकारी भवनों पर कलाकार उकेर रहे हैं मिथिला पेंटिंग के चित्र। लोकल को वोकल बनाने पर जोर। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।